अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज जो ख़बरें हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें एक ख़बर ऐसी भी छुपी हुई है कि जिसका आपको बड़ा शिद्दत से इंतज़ार है और आप अक्सर उसके बारे में जानना चाहते हैं। और मैं देखता हूँ कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने लिखा होता है कि चीमा साहब तुसी उस केस के बारे तो कोई गल नहीं करते, हुण चुप ही कर गए हो, तुसी तुहानू की हो गया है। तो अब यह है कि भाई, चुप तो बंदा तब तोड़े, चुप का रोज़ा तब तोड़े कि अगर कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन आए। अब मैं आपके साथ वैसे ही आके कोई गप्पें तो नहीं मार रहा होता। तो अब यह है कि मैंने जब बात करनी है तो आपने उस दौरान तलाश करनी है कि मैं किस खबर की बात कर रहा हूँ, या फिर मेरे ख्याल है कि आपको ज़्यादा मुशक्क़त नहीं कराता, मैं आगाज़ ही उससे कर लेता हूँ। और वो है जनरल फैज़। जनरल फैज़ के हवाले से अक्सर हमारे जो नाजरीन हैं वो जानना चाहते थे कि जनरल फैज़ का क्या बन रहा है। तो जनरल फैज़ के हवाले से जो इतलात आ रही हैं कि जनरल फैज़ जो हैं उनका ट्रायल मुकम्मल कर लिया गया है। बाय द वे, ये ट्रायल की खबरें हम पहले भी सुन चुके हैं कि उनका ट्रायल मुकम्मल कर लिया गया है। अब जो है उसके साथ जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि जनरल फैज़ को सज़ा होने जा रही है। मतलब ये है कि वो बरी नहीं होंगे। अब सज़ा होने जा रही है तो साथ ये भी इतलात हैं कि उनके जो रैंक्स हैं और पर्क्स हैं वो तमाम वापस ले लिए जाएंगे। यानी कि उनको, यानी कि वो आइंदा से जनरल फैज़ नहीं कहलवा पाएंगे। और ना ब्रिगेडियर ना कर्नल कुछ भी नहीं कहलवा पाएंगे, सिर्फ वो फैज़ अहमद ही होंगे, या जो भी उनका पूरा नाम है, उस नाम से वो याद रखे जाएंगे और एक कोर्ट मार्शल्ड ऑफिसर के तौर पे याद रखे जाएंगे। साथ जो एक जनरल की तमाम मराद होती हैं वो भी उनसे वापस ले ली जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी जो बहुत सी जायदाद है, मसलन उन्हें कोई डीएचए से प्लाट मिले हुए हैं, वो भी उनसे वापस ले लिए जाएंगे। कोई रिटायरमेंट पेंशन वगैरह हर चीज़ जो है वो बंद हो जाएगी। इस तरह की कोई जो चीज़ें आ रही हैं, फ़ाइनल जो है वो सज़ा की असल शक्ल में किस शक्ल में वो अप्लाई होगी या उसकी इन्फोर्समेंट होगी, वो तो फैसले में आएगा कि उसमें क्या क्या आ रहा है। अब यह है कि साथ इम्प्रिजनमेंट के हवाले से भी है कि उनको इम्प्रिजनमेंट होगी। कई लोगों का ये ख्याल है कि शायद उनके रैंक्स छीन लिए जाएं, उनसे जो मरात हैं वापस ले ली जाएं, उनकी जायदाद का कुछ हिस्सा जो है वो भी ज़ब्त हो जाए, लेकिन शायद उन्हें सज़ा ना हो, यानी कि उन्हें जेल में ना भेजा जाए। लेकिन मुझे ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि अगर आप सब कुछ कर देंगे और जनरल फैज़ को खुला छोड़ दें तो उसके बाद फिर आप उसको तलाश करते रहेंगे कि किस तरीके से कोई करना हो सकता है कि वो ज़्यादा इस मामले में विंडिक्टिव हो जाएं। और यानी वो इसके बारे में कोई और लोगों के साथ कोई जिस वजह से इन्हें उनको बंद करना पड़ा या उनका ट्रायल करना पड़ा, अगर उन्होंने दोबारा से वो काम शुरू कर दिया तो फिर इनके लिए मसला होगा। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि उनको कोई सज़ा नहीं होगी। तो ओवरऑल इस दफ़ा ख़बरें जो हैं ज़्यादा ज़ोर शोर के साथ आ रही हैं। मैं जो दरमियान में एक पैटर्न बयान कर रहा होता हूँ इस दफ़ा, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम 2-3 दफ़ा पहले सुन चुके हैं कि जी जनरल फैज़ का इस दफ़ा जो है ना कड़ाका निकल रहा है जी, बस अगले हफ्ते, उस तो अगले हफ्ते, बस जी ये तरमीम 26वीं पास हो जाए, इसके बाद जो है फ़ैसला हो जाना है। बस जी आइनी बेंच की बात हो रही है, उसके बाद फ़ैसला हो जाना है। अब जो है 27वीं तरमीम पास हो गई है तो फिर से खबरें आ रही हैं। अब यह है कि इसका मैसेज क्या होगा, इसका एक बड़ा ये फ़ैसला जो है बड़ा कॉन्सिक्वेंशल होगा ओवरऑल। इसके फ़ौज पर बहुत ज़्यादा असरात होंगे कि जो बंदा जनरल फैज़ बनने की कोशिश करेगा वो बेशक ब्रिगेडियर रैंक में है, मेजर रैंक में है, कर्नल है या जनरल है, तो उसका हशर जो है वो जनरल फैज़ जैसा होगा। इससे जो एक जो फील्ड मार्शल हैं उनका एक आर्मी पे काफ़ी गिरफ्त मजबूत है। अगरचे लोग बातें करते रहते हैं कि आर्मी के अंदर जो है वो ये हो सकता है, वो हो सकता है। आई डोंट थिंक, हमारी कोई हिस्ट्री भी नहीं है। और आर्मी की जो अपनी एक कमांड का स्ट्रक्चर है उसमें जो आर्मी चीफ होता है ना, वो किसी कोर कमांडर को फूंक मार देना, कोर कमांडर उत्थे ही गिर जाता है। यानी कि वो, यानी कि अगर लेट से कि कोई इस तरह का बंदा हो, वो उसको ट्रांसफ़र कर दे, यानी किसी और जगह पे लगा दे, कोर कमांडर की बस हो जाती है। एक लेफ्टिनेंट जनरल जो है उसका एक सबसे बड़ा ड्रीम आर्मी चीफ बनने के अलावा ये हो सकता है, यानी उससे पहले कि मैं मुझे कोई कोर मिले। इवन आर्मी चीफ बनने के लिए भी कोर कमांड करना ज़रूरी है। तो लिहाजा अगर उधर से हटा दिया जाए तो इसका मतलब है कि वो एक मलून करार पाया, यानी कि उसका, उसके लिए बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो ऐसा होता नहीं है। हमें बाहर से तो बड़े वो नज़र आते हैं कि पता नहीं क्या कर सकते हैं, लेकिन आर्मी चीफ़ के आगे वो ऐसे नहीं होते।
या इस तरह की कोई हमारे पास कोई ऐसा पैटर्न मौजूद नहीं है। अब ये है कि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि हसीना जो है, हसीना 420 वो अपने अंजाम को पहुंची। हसीना वाजिद जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म है बांग्लादेश की, आपके नॉलेज में होगा कि वो आजकल भारत में उन्होंने पनाह ली हुई है जब से बांग्लादेश के अंदर इनकलाब आया और वो उधर से भागी हुई हैं। तो उधर अब उनके ख़िलाफ़ एक केस चल रहा था ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का, टार्चर के हवाले से, अपने मुखालफिन जो हैं उनको कत्ल करने के हवाले से हुक्म जारी करने का भी उन पर इल्ज़ाम है। तो उनको आज सज़ाए मौत सुना दी गई है। वो इधर नहीं है, यानी कि उनकी एब्सेंस में सज़ाए मौत सुना दी गई है। अब उसके बाद जो बांग्लादेश की हुकूमत है वो इंडिया से कह रही है कि हसीना, हमारी हसीना वापस करो, हमें ये चाहिए, हम इसका इधर ट्रायल करेंगे और हम इसको सज़ाए मौत यानी कि इधर यानी कि उसको सज़ाए मौत दी जाएगी। क्या ये मुमकिन हो पाएगा? मुश्किल है, लेकिन ये है कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अब इंडिया के लिए क्रिएट होगा, क्योंकि अब तो वो एक कन्विक्ट हो गई हैं, सज़ा याफ्ता हो गई हैं, और सज़ा याफ्ता भी क्या कि सज़ाए मौत की उन्हें सज़ा सुनाई गई है। अब इंडिया के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप होगा। अब बांग्लादेश वाले कोई इंटरपोल के पास जाएंगे, कोई इंटरनेशनल फोरम के पास जाएंगे कि हमारी एक मतलूब लीडर इंडिया के पास है, और इसलिए इंडिया की एक बड़ी आकवर्ड पोजीशन होगी। दूसरा ये है कि इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है कि जो ही हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा तो उसके बाद उनके बांग्लादेश के साथ मामलात भी ख़राब हो गए। तो ये एक दूसरा एक बड़ा चैलेंज आ रहा है इंडिया के लिए। तो अब हसीना वाजिद का क्या बनेगा? क्या उनको सज़ाए मौत हो पाएगी? एक तो मुझे लगता है कि वो इधर से किसी और जगह पर चले जाएंगी। और जब आपके हालात बुरे आते हैं ना, तो फिर कोई बंदा आपको रखता नहीं है। ख़ास तौर पे अगर तो कोई हुकूमती लेवल पे डील हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर आपकी हुकूमत वक्त आपके ख़िलाफ़ हो और आप किसी जगह पर पनाह ले जाएँ, तो फिर दो ममालिक के ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। यही सूरत हाल जो है हमें बांग्लादेश और इंडिया के हवाले से नज़र आ रही है। कल मैंने आपसे शाहज़ेब खानज़ादा के हवाले से ज़िक्र किया था कि शाहज़ेब खानज़ादा के साथ जो हुआ, शाहज़ेब खानज़ादा आजकल छुट्टियों पर कनाडा गए हुए हैं। वो टोरंटो में किसी एक शॉपिंग सेंटर में थे, जिधर उनका वास्ता एक पीटीआई वाले के साथ इनकाउंटर हुआ, और जो उसने किया और उसके बाद उसने अपनी जो वीडियो वायरल की, वो कल से उस पर बहुत ज़्यादा कंडेमनेशन भी हो रही है, और पीटीआई वाले जो हैं उसको बड़ा डिटाई से डिफेंड भी कर रहे हैं, और ये सिलसिला आज तक जारी है। पीटीआई के जो चेयरमैन हैं जो बैरिस्टर गोहर, उन्होंने इस वाक़े को कंडेम किया है, लेकिन पीटीआई वाले ये हिचकिचा नहीं रहे, बल्कि वो बड़ा डिटाई के साथ उस बंदे को उसके इस एक्ट को उसका दिफा कर रहे हैं। अब जो इसमें अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि उस बंदे का पता चल गया जिस बंदे ने ये हरकत की थी, कि वो बंदा कौन है। वो कनाडा में ही डेफिनेटली रहता है, पाकिस्तान का भी है, और उसकी तस्वीर भी मिल गई है, उसका सोशल मीडिया अकाउंट भी मिल गए हैं। वो उधर कोई प्रॉपर्टी के रिलेटेड बिज़नेस करता है, और उसने ये हरकत की है। अब इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? मेरा नहीं ख्याल, मुझे लगता है, यानी मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपने ये नहीं समझा कि मैं जियो का हूँ तो उस ग्रुप के साथ बिलोंग करता हूँ, तो शायद मैं कोई अंदर की आपको बात बता रहा हूँ। मेरा एक कॉमन सेंस गैस ये है कि शायद इसमें गवर्नमेंट को ये इन्वॉल्व नहीं करेंगे अपने लेवल पे एज अ शहरी। अगर आपको एक बंदा ट्रेस हो गया तो उसके खिलाफ़ कोई अगर कानूनी चाराजोई अगर वो करना चाहते हैं तो अपने लेवल पर करेंगे। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।